इधर की सीट पर बैठा था उसने निकल करके दुष्यंत चौटाला जी पर बंदूक तानने का प्रयास किया। इतनी देर में, क्योंकि दुष्यंत जी का प्रोटोकॉल है और जो कमांडोज थे उनने आकर बीच बचाव जो करने की कोशिश की, दुष्यंत जी भी उतर गए और सेल्फ डिफेंस में जब दुष्यंत जी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने दुष्यंत जी को ओवररन करने की कोशिश की, दुष्यंत जी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा, जो 3 वीडियो जारी हुई हैं इसमें विद एविडेंस ये सारी बातें सामने आ गई। गिरफ्तारी देने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के मामले में आदरणीय हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई में हम सभी लोग पुलिस थाने गए थे, जहां पर हम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे। जो लोग नामजद थे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो कथित मामला इन लोगों ने दर्ज किया है, वहां पर इन लोगों ने हमारी कोई भी गिरफ्तारी नहीं ली, बल्कि गिरफ्तारी लेने से मना और कर दिया। उसके बाद हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्योंकि थाने के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो एसपी के पास है, एसपी के पास अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जब रास्ते में जा रहे थे तो सब्जी मंडी का जो हमारा फ्लाईओवर आता है उससे पहले कुछ देर पहले एक बलेरो गाड़ी जिस पर पुलिस की बत्ती लगी हुई थी और टेम्परेरी नंबर प्लेट थी, नंबर प्लेट परमानेंट नहीं थी, और उसमें बैठने वाले जो शख्स थे वो सिविल वर्दी के अंदर थे, उन पे कोई भी पुलिस की वर्दी नहीं थी। उन लोगों ने हमें ओवरटेक किया, ना केवल हमें ओवरटेक किया बल्कि दुष्यंत जी का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ओवरटेक कर करके उनके आगे टेढ़ी गाड़ी लगा ली, दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे लगा ली, उसको भी रोक लिया और उसमें से सिविल वर्दी के अंदर 2-3 लोग उतरे। जो अग्रिम पंक्ति में आगे इधर की सीट पर बैठा था उसने निकल करके दुष्यंत चौटाला जी पर बंदूक तानने का प्रयास किया। इतनी देर में, क्योंकि दुष्यंत जी का प्रोटोकॉल है और जो कमांडोज थे उनने आकर बीच बचाव जो करने की कोशिश की, दुष्यंत जी भी उतर गए और सेल्फ डिफेंस में जब दुष्यंत जी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने दुष्यंत जी को ओवररन करने की कोशिश की, दुष्यंत जी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा, जो 3 वीडियो जारी हुई हैं इसमें विद एविडेंस ये सारी बातें सामने आ गई। यानी एक क्लियर केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है जिसमें ये हमारे नेता की इरादतन हत्या, उन्हें मारने का प्रयास, ये तो वहां हालात ऐसे बन गए क्योंकि वो इतना कंजेस्टेड इलाका है और मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी, बाकी तो जांच के बाद महसूस होगा, पता लगेगा, महसूस यही हो रहा है कि वो अगर वो इलाका कोई खुला इलाका होता तो वो वारदात को अंजाम देकर के वहां से निकल जाते। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस को सरकार के टॉप अथॉरिटीज से, इस तरह की डायरेक्शंस हैं जिसके इशारे पर ये बहुत बड़ा मामला आज हरियाणा में हुआ है। हम सब लोगों ने जब जाकर के बीच, दुष्यंत जी ने खुद अपने आप की सेल्फ डिफेंस के लिए जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने छुड़वा करके और दुष्यंत जी को ओवररन कर करके गाड़ी वहां से भगा ली और उसके बाद ये नहीं पता लगा वो कहां गए। उसके बाद हम सुप्रिटेंडेंट ऑफिस गए, इस विषय में गए कि दुष्यंत चौटाला जी पर जो आज मामला हुआ है उस पर एसपी कंप्लेंट फाइल करे और जो हमारी गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे साथी जेल में, मैं मेरे साथियों को जेल में अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मेरी भी गिरफ्तारी हो। मैं एसपी के दफ्तर में एसपी के सामने ये कह करके आया हूं कि मैं पहला नामजद हूं, उस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाला हूं, तो मुझे अरेस्ट किया जाए। एसपी ने कतई मुझे अरेस्ट करने से मना कर दिया और कह दिया कि हम आपको भविष्य में मैसेज कन्वे कर देंगे। और अभी कुछ देर पहले यहाँ जहाँ बैठे हैं 222 में दुष्यंत जी का निवास स्थान है, यहाँ पर पुलिस की अथॉरिटीज आई हैं, उन्हें हमने जो एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस उन्हें साझा कर दिए हैं। जो इरादतन हत्या का मामला है, ये कोई शिकायत लिखित में भी दी गई? हाँ, लिखित के अंदर भी हमने शिकायत दी है उनको, बल्कि यूएसबी के अंदर वीडियो भी सारी साझा कर करके दी है। बंदूक तानने का मामला नहीं है, सिर्फ इसको बंदूक तानने का मामला मत समझा जाए, ये इरादतन दुष्यंत चौटाला की हत्या करने का प्रयास है पुलिस के इंस्पेक्टर द्वारा। वीडियो में नजर पता है ये लगाया गया है कि वो पुलिस का सीआईए का इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता कि वो पुलिस का इंस्पेक्टर है भी, क्या पता पुलिस की गाड़ी ना हो, क्या पता वो पुलिस के लोग ही ना हो, क्या पता दुष्यंत चौटाला पर कोई और अटैक करने का प्रयास हो पुलिस के भेष में। तो हरियाणा के अंदर, नायब सिंह सैनी के हरियाणा के अंदर हरियाणा डीरेल हो चुका है। आम हो या खास हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। वीडियो में आप एक धक्का देते नजर आ रहे हैं, क्या वो भी उसी गाड़ी में से उतर रहा था? वो व्यक्ति भी उस गाड़ी में से उतर रहा था और वो बद्दी गालियां निकाल रहा था। तो कोई कारण उसके इशारे पर अगला व्यक्ति एक्ट कर रहा था। ये 4 या
5 लोगों की टीम थी, अब ये तो बाकी तो वीडियो फुटेज में आएगा। ये जो भी लोग थे ये गिरोह की तरह, आपने देखा पीछे से गाड़ी आगे आई, किस तरीके से उनने बिल्कुल फ्लाईओवर के बीच में गाड़ियां डाली, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे गाड़ियां डाली। ये तो मुझे लगता है कि वो हालात को देखकर थोड़ा घबरा गए, क्योंकि इतना कंजस्टेड इलाका है, वो भाग नहीं सकते थे। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी रणनीति हम बढ़ा रहे हैं, और अगर सरकार एक्ट नहीं करती इस विषय पर और उसको सस्पेंड कर करके अरेस्ट नहीं करती उस व्यक्ति को, और 302 का मामला या जो भी धारा बनती है जो हत्या के प्रयास के लिए, अगर वो दर्ज नहीं करती है तो फिर हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी कॉल लेंगे, और इसका खामियाजा ये सिर्फ विषय हिसार तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी आग पूरे हरियाणा में जाएगी, और उसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो सरकार का मुखिया होगा। कारण कुछ नजर आता है कि पहले ये क्यों पूरा घटनाक्रम किस वजह से हुआ और क्या कारण रहा होगा? अब वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग सकता है कि क्या कारण रहा क्या नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आज पूरा जो हालात रहे 2 से 2.5 किलोमीटर को का जो उन लोगों का चेज रहा, और उन्होंने आकर के गाड़ी सामने अड़ाई, और जिस हिसाब से वो उतर रहा है आपने देखा है, जिस हिसाब से उसके राइट हैंड के अंदर पिस्टल है और उसको लहरा करके वो आगे सामने पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये साफ क्लियर कट केस है। पीछे से पीछा करते आ रहे थे। अब ये तो हमें भी सूचना मिली हमारे साथियों के द्वारा कि जहां से हम चले हैं थाने से और इसकी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर की है। इस सारी दौर में वो हमारा को चेज कर करके आ रहे थे, और क्योंकि वो आगे नहीं निकल पा रहा था, वो जब जहां से उसको जगह मिली है, वो गोल चौराया आता है मंडी से पहले, बिल्कुल वहां से वो आगे निकला है, और आगे निकल करके उसने हमारे आगे बैरिकेड किया है, ब्लॉकेड किया है। ठीक है। तो सर एसपी साहब से भी मिले थे, एसपी साहब ने क्या कुछ? एसपी साहब को मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऊपर से डायरेक्शंस हैं, ये कुछ बहुत बड़ा करवाने का प्रयास है हरियाणा के अंदर। ये हरियाणा को जलवाना चाहते हैं, ये एक नेता की हत्या के प्रयास का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। डिप्टी सीएम है, और जो डिप्टी सीएम रहे हैं प्रदेश के, उसकी हत्या का प्रयास का मामला है, जिसके अंदर अगर वो इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, मैं इन वर्बेटम कह सकता हूं, अगर इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है देन एसपी इज आल्सो इन्वॉल्व, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज आल्सो इन्वॉल्व। वीडियो भी है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिम्मत के बिना एसपी की हैसियत नहीं कि दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे गाड़ी लड़ा है। ठीक है, थैंक यू।